रेडी, स्टार्ट। दुनिया में खेलों का सबसे बड़ा महाकुंभ माना जाने वाला ओलंपिक अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ गया है विराम। इसमें विश्व के कोने कोने से आए चोटी के खिलाड़ियों ने भाग लिया विराम। उसमें कुछ को ही सफलता प्राप्त हुई और तमाम के खाते में असफलता आई विराम। सफलता और असफलता का निर्धारण करने में जिन बिंदुओं की अत्यंत निर्णायक भूमिका मानी गई उनमें से एक है प्रबल इच्छा शक्ति विराम। जिस स्वप्निल मुकाबले के लिए खिलाड़ी कई साल कड़ा परिश्रम करते हैं उसे वह इच्छा शक्ति और मानसिक दृढ़ता के अभाव में मात्र कुछ ही पलों में गंवा देते हैं विराम। कहते भी हैं कि युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र से नहीं बल्कि उत्साह से भी जीता जाता है विराम। प्रबल इच्छा शक्ति ही उत्साह की वास्तविक जननी है विराम। पैरा, प्रबल इच्छा शक्ति ही मनुष्य की सफलता का मुख्य आधार है विराम। यह प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान है, बस उसे जागृत करने और विकसित करने की आवश्यकता है विराम। व्यक्तित्व निर्माण इच्छा शक्ति पर ही निर्भर करता है विराम। असफल होने के बाद भी प्रयास करते रहने की लगन ही इच्छा शक्ति का निर्धारण करती है विराम। इच्छा शक्ति के अभाव में योग्यता, अनुकूलता और प्रतिभा किसी काम की नहीं विराम। दुख और असफलता दुर्बल इच्छा शक्ति के कारण ही आते हैं विराम। अतीत को लेकर पछतावा और भविष्य की अनावश्यक चिंता मनुष्य की इच्छा शक्ति पर आघात करते हैं विराम। गलतियों पर चिंतन करने और कूदते रहने से ऊर्जा व्यर्थ होती है और हमें अकर्मण्य बना देती है विराम। मेन डिक्टेशन, स्पीड 100 शब्द प्रति मिनट। रेडी, स्टार्ट। कुछ दिन पहले अपने फ्लैट से नीचे उतर रहा था तो देखा कि बाहर गली में एक लड़का प्लास्टिक की थैली में कूड़ा लिए खड़ा है विराम। वह इधर उधर देख रहा था कि कोई उसे देख तो नहीं रहा विराम। सब्जी लेने के वास्ते झोला लेने के लिए जैसे ही मैं वापस मुड़ा कि उस लड़के ने अपने कूड़े के ढेर को सामने एक घर की चारदीवारी के अंदर फेंक दिया और वहां से रफू चक्कर हो गया विराम। मैंने उसे आवाज दी लेकिन वह मोहल्ले की किसी दरवाजे के भीतर गुम हो चुका था विराम। मन में सवाल आया कि जब सुबह कूड़ा ले जाने वाली गाड़ी आती है तब फिर यह लड़का कूड़ा दूसरे के घर की चारदीवारी के भीतर क्यों फेंक गया विराम। ऐसा अक्सर देखने में आया है कि जब कोई पड़ोसी कहीं बाहर गया होता है तो उसके घर की चारदीवारी के भीतर कुछ लोग कूड़ा फेंकने लगते हैं विराम। ऐसा लगता है मानो वह कचरा फेंकने की कोई जगह हो विराम। जबकि अब आमतौर पर हर शहर के मोहल्लों में कूड़ा गाड़ी आने से पहले सीटी बजाती है और
उसमें लोग इत्मीनान से अपने सूखे और गीले कचरे को अलग अलग करके रख सकते हैं। विराम। हर कूड़ा गाड़ी के पास एक सहायक होता है जो यह बताता है कि गीला कचरा कहाँ डालना है और सूखा यहाँ। विराम। फिर भी लोगों को यह मानना जरूरी नहीं लगता। विराम पैरा। हमारे मोहल्ले में कई लोग अपने ही जमीन पर मकान नहीं बनवा पा रहे हैं। विराम। दरअसल उनके जमीन के हिस्से पर कूड़ा फेंकने का ठिकाना बना दिया गया था और अब उसे साफ कराना उनके लिए एक बड़ा काम हो गया है। विराम। अगर कोई व्यक्ति अपने घर का कूड़ा दूसरे के घर में फेंकने के लिए सोच सकता है तो दूसरा भी यही काम दोहरा सकता है। विराम। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनकी अपेक्षा समाज नहीं रखता है। विराम। अपनी समस्त ज्ञान पूंजी के आधार पर छोटी मोटी गलतियां गौण हो जाती हैं। विराम पैरा। कई बार कुछ लोग अपने पालतू मवेशियों को भी उन्हें सड़क पर खुला छोड़ देते हैं जो अक्सर यातायात का बड़ा बाधक बनता है। विराम। उन्हें मवेशियों से सिर्फ लाभ कमाने भर से मतलब होता है। विराम। वे क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किसे अपनी सींगों से घायल कर रहे हैं, इन सब बातों का जरा भी उनके स्वामी को परवाह नहीं होती। विराम। दरअसल यह समस्या किसी एक दिन की नहीं बल्कि आए दिन कई लोग इधर उधर सड़क किनारे प्लास्टिक का थैला और कूड़ा फेंकते रहते हैं। विराम। वहां से उठाए जाने के पहले आवारा मवेशी उन थैलियों को खोलते हैं और फिर थैलियों में बंद कूड़ा वहां तितर बितर हो जाता। इससे सड़क पर गंदगी फैलती है और राहगीरों के लिए बहुत सारी परेशानी उत्पन्न होती है। विराम। मेरे सामने कई बार पशुओं ने वहां से गुजरने वाले लोगों पर हमला करके घायल कर दिया। विराम। जब इस तरह की आवारा पशुओं को देखता हूं तो सोचता हूं कि सरकारों ने कहने को तमाम घोषणाएं कर रखी हैं लेकिन हकीकत सड़क पर घूमती टहलती दिखती हैं। विराम पैरा। दूसरी ओर जानवरों द्वारा प्लास्टिक निगल लेने से किस तरह की समस्याएं खड़ी हो रही हैं यह कोई छिपी बात नहीं है। विराम। तमाम पशुओं की मौत की खबरें आती रहती हैं जिनकी मौत की वजह प्लास्टिक गटक जाना है। विराम। सभी जानते हैं कि प्लास्टिक पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। विराम। यह पशु पक्षियों और मनुष्यों के लिए दिन प्रतिदिन संकट बढ़ाता जा रहा है। विराम। बहुत सारे कचरा घर या कचरा जमा करने वाले केंद्र बनाए गए हैं लेकिन हर जगह प्लास्टिक की उड़ती हुई पॉली बैग, थैले, खिलौने, रसोई के सामान बिखरे दिख जाते हैं। विराम। प्लास्टिक का आमतौर पर पुनर्चक्रण नहीं हो पाता है इसलिए आवासीय आबादी के बाहर ठोस कचरे के साथ उसका निपटान किया जाता है। विराम। जिस प्लास्टिक में हम कूड़ा इकट्ठा करते हैं और कूड़े को इधर उधर फेंकते हैं उससे स्थानीय वातावरण बुरी तरह प्रभावित होता है जिसके शिकार हम खुद भी होते हैं। विराम पैरा। भागम भाग वाली जीवन शैली
कि आगे बहुत सारे लोगों का कूड़ा कई दिनों तक घर के किसी कोने में या किचन में सड़ता रहता है विराम। उससे अजीब दुर्गंध आती रहती है विराम। इससे उस जगह रहने वाले व्यक्ति की श्वसन प्रक्रिया भी प्रभावित होती है और फेफड़ा संक्रमित होकर वात, पित्त और कफ से भर जाता है विराम। कंठ अवरुद्ध हो जाता है और सांस लेने में कठिनाई होने लगती है विराम। सर्दी, जुकाम, बुखार और थकान, हवा में घूम रहे सूक्ष्म तत्व भी कई लोगों को संक्रमित कर देता है और उन्हें धीरे धीरे खोखला बना देता है विराम पैरा। सवाल है कि आखिर हम कूड़े को लेकर इतने निरपेक्ष और असंवेदनशील क्यों हैं? जिस जीवनचर्या में लोग अपने को बहुत महत्व देते हैं, उसी का किस्सा कूड़े का सही तरीके से निपटान करना भी है विराम। सड़क के दोनों तरफ बन रहे मकानों की ऊंचाई देखकर ऐसा लगता है कि अब वह दिन दूर नहीं जब मनुष्य कंक्रीट के जंगलों का बहुत छोटी इकाई बनकर रह जाएगा, जिसे न तो पशु पक्षियों से कोई लगाव रह जाएगा न खुद इंसानों से विराम पैरा। जब हम कभी छुट्टियों का आनंद ले रहे होते हैं तब हम ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों के साथ बिताते हैं विराम। उस समय हमारा पूरा ध्यान खुशी, प्रेम और उनकी देखभाल पर केंद्रित होता है विराम। इस प्रेम और खुशी के माहौल को हमें अपने परिवार और मित्रों तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि समस्त संसार को प्रभु का एक कुटुंब मानते हुए सभी में इसे बांटना चाहिए विराम पैरा। आज सारे संसार में उथल पुथल मची हुई है विराम। अशांति और हिंसक घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं विराम। कई बार लोगों को दुख में घिरा देखकर हम भी दर्द से भर जाते हैं विराम। ऐसे समय में हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि सब झगड़े, फसाद, संघर्ष, हिंसा और युद्ध आदि खत्म हो विराम। दरअसल इन सभी समस्याओं का समाधान कहीं बाहर नहीं बल्कि हम सबके भीतर मौजूद है विराम। अगर हम में से प्रत्येक अपने अंतर में ध्यान अभ्यास द्वारा शांति को प्राप्त कर ले तब हम इसे औरों में भी फैला सकेंगे विराम। इससे हम में से प्रत्येक व्यक्ति शांति का एक प्रकाश स्तंभ बन जाएगा और फिर धीरे धीरे पूरे विश्व में सुख शांति फैल जाएगी विराम।